हेलो हाय फ्रेंड्स। मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ सूट कटिंग यानी कुर्ती कटिंग। तो स्ट्रेट पैंट के साथ जो कुर्ती पहनते हैं उसका कटिंग कैसे करते हैं ये मैं दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए जो कपड़ा है कॉटन का, इसमें कुछ नहीं दिया है, गला पे ये सिर्फ दिया हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ से मेरा गला यहाँ पे बनेगा बीच में। तो इसको अब क्या करना है हमको, लंबाई देख के कटिंग कर लेंगे। तो क्या करेंगे, बीच में अगर डिजाइन दे दिया है तो कैसे करेंगे ये भी साथ में देखते चलिए और कटिंग भी देखते चलिए। तो ये मेरा लंबाई हो गया और यहाँ से मैं इस तरह कैंची लगा के और कटिंग कर लूँगी। क्यों कटिंग करूँगी, क्योंकि आगे वाला पार्ट में तो डिजाइन दिया हुआ है और वो बीच में है, और पीछे वाला पार्ट अगर बीच से निकालते हैं तो बाजू के लिए कपड़ा नहीं बचता है। इसलिए मैं पहले क्या करती हूँ कि पीछे वाला पल्ला हटा देती हूँ और आगे वाला पल्ला में मैं यहाँ बीच में डिजाइन को इस तरह गला करके मैं कटिंग करूँगी। तो ये मैं इस तरह कर लेती हूँ और यहाँ कटिंग करूँगी। तो ये जब हम इस तरह मोड़ लिए तो ये बीच कर लिए, यानी यहाँ पे मेरा गला बनेगा। अगर पीछे वाला पल्ला हम इसी तरह बीच में अगर कटिंग कर लेते एक साथ रख के तो यहाँ साइड से कपड़ा नहीं निकलता, जो हम क्वार्टर बाजू यहाँ तक बाजू बना सके। तो हम इसलिए आगे वाला पार्ट को मतलब पीछे वाला पार्ट को अलग कर दिया और आगे वाला पार्ट को अलग कर दिया। अब अलग अलग मैं कटिंग करूँगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंची टेप से नाप के ही लेंगे। तो सूट का हमको लंबाई लेना है 41। तो हम देखते हैं कि लंबाई मेरा है या नहीं। पूरा ऊपर से मैं नापूंगी और ले जाऊंगी 43 है। यानी जो भी मेरा कपड़ा होगा अगर सिलाई में जाएगा नीचे मोड़ने में और ऊपर शोल्डर के पास जॉइंट में, तो मेरा शेप करते हुए मेरा 41 तक बच जाएगा। तो हम ले लेते हैं पूरा ही, क्योंकि 43 इसमें दिखा रहा है टोटल। तो चलिए मैं लंबाई ले लेती हूँ। अब हमको चौड़ाई के लिए क्या करना है, चौड़ाई के लिए मैं देखूंगी सीना कितना है, हिप कितना है। तो 37 है, 37 है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, अगर 37 है तो आपको मार्जिन के लिए क्या करना पड़ेगा, हिप मान लीजिए कि उतना है। यानी यहाँ पे अगर हम सीना नापते हैं, सीना नाप के अगर हम सूट कटिंग कर लेते हैं तो हिप के पास अगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर चौला होएगा तो हम क्या करेंगे, हिप के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, यहाँ पे सीना के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमको कितना चाहिए, 20 चाहिए कम से कम, यानी 40 तक। तो यहाँ 10 से करेंगे तो यहाँ 20 मेरा हो जाएगा। तो चलिए हम मार्जिन के लिए करके यहाँ पे 12 ले लेते हैं आराम से। तो ये मेरा 12 हो गया लंबाई, पूरा ही ऊपर से नीचे तक ले लेते हैं। कहीं भी 2-3 जगह आप निशान लगा लीजिए 12 का, जी मैं लगा ली और यहाँ भी मैं लगा ली, यानी हम नीचे तक नाप लगा लिए 20 का। ये मेरा हो गया है ना। अब क्या करना है, इसमें गला और काखी लेना है। तो पीछे तो गला नहीं रह रहा है इसलिए हम ढाई लेंगे, क्योंकि कुर्ती में गला आप कभी भी ढाई लें, क्योंकि पीछे गला नहीं होता है। अब यहाँ पे शोल्डर हमको 3.5 लेते हैं और काखी का लंबाई 6 ले लेते हैं और इस निशान को और ये वाली निशान को मिलाते हैं, यानी ये 6 वाली निशान को यहाँ मिलाते हैं और यहाँ 2 इंच का निशान लगा के और काखी को गोल कर लेते हैं। तो ये तो मेरा हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, गला का शेप देना है। तो गला कैसे शेप देंगे वो आप देखिए। चाहे तो आप इसको भी शेप दे सकते हैं और चाहे तो आप गोल भी शेप दे सकते हैं। तो इसमें हमको गोल शेप देना है और चुन्नटे लगाना है। तो 6 में मैं गोल शेप देती हूँ, यहाँ पे 6 का ये निशान लगाती हूँ और यहाँ चकोर बनाती हूँ। चकोर बनाने के बाद भी ये मैं गोल शेप दे सकती हूँ। तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ से हमको हिप लगाना है, कितना, यहाँ से लगाना है हमको 14.5 पे हिप यहाँ पे बनाना है। और फिटिंग वाली क्या था, 37 था। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लिए हैं, तो यहाँ पे मेरा हिप है 37 है। 37 यानी यहाँ पे 9 नहीं, 9.25 9.5 में कर देती हूँ। तो 9.5 में यहाँ तक लगाती हूँ और सीना हमको कितना चाहिए, कम से कम 9 चाहिए। तो ये मेरा फिटिंग वाली मैं निशान लगाती हूँ, फिटिंग वाली ये रहा हिप के पास, यहाँ इतना मैं निशान लगाती हूँ। तो ये मेरा
मैं निशान देखते हुए इस तरह हमको लगा लेना है। अब बचा क्या, ये मार्जिंग वाला कपड़ा, मार्जिंग वाला कपड़ा में हल्का सा डाउन करते हुए सिर्फ निशान लगाते हुए इस तरह कट कर लेंगे। ये मार्जिंग के लिए कपड़ा हो गया और ये मेरा फिटिंग हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर कहीं नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट से ज़रूर पूछें। और फ्रेंड्स, चैनल में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, शेयर करें और आप भी सीखिए, अपने फ्रेंड्स को भी सीखने का मौका दीजिए। तो मैं कोई भी चीज़ सोचती हूँ कि आप लोग को डिटेल्स दिखाऊं, डिटेल समझाऊं, ताकि मैं भी सी लूँ और आप लोग भी सिल सकें। तो ये रहा कटिंग। ये कौन सा कटिंग है, फिटिंग की, और ये मार्जिंग का। तो हम मार्जिंग के पास तक ले जाएंगे क्योंकि फिटिंग हमको फिटिंग तक हमको नहीं ले जानी है। तो ये मार्जिंग वाली कपड़ा मैं लेती हूँ और यहाँ से सीधा कर दूँगी। सीधा कर दूँगी और ये मेरा हिप का हो गया। तो हिप के पास देखिए हम कट लगाएंगे, हिप के पास कट लगाएंगे। और कट कहाँ लगाएंगे, ये फिटिंग वाली के पास, जहाँ मेरा फिटिंग है यहाँ पे भी हल्का मैं कट लगाऊंगी ताकि समझ में आए कि यहाँ से मेरा फिटिंग है और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये आप लोग को कैसा लगा। अब हमको कटिंग करना है पीछे वाला पार्ट। देखिए, अब जब मैं बीच से में निकाली हूँ तो इतना ही बाजू बना है, इसमें हाफ बाजू बन सकता था, फुल बाजू नहीं बन सकता था। तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोग को फुल बाजू कैसे निकालते हैं। तो ये साइड करेंगे और जो बचा हुआ जो कपड़ा था जो पीछे वाला, इसको अब मैं खोलूँगी। खोलने के बाद क्या करेंगे, इसको हम खोलने के बाद क्या करेंगे, एक साइड से मोड़ेंगे। कितना मोड़ेंगे, जितना हम इसमें लिए हैं, 12 लिए हैं 12 ही मोड़ेंगे। 12 लिए हैं तो 12 ही मोड़ेंगे। साइड में कपड़ा मैं बचाऊंगी। तो ये हो गया, 12 तो है ही, थोड़ा सा बस ज़्यादा है, हल्का सा ये हो गया। और ये जो भी साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा वो बाजू के लिए बचा। तो ये मेरा 12 निशान लगा के मैं ले ली हूँ। अब क्या करना है, इसी पे इसको रखना है और सेम कटिंग कर देना है, सिर्फ गला को छोड़ के। कांखी तो वैसे ही निकालना है, गला सिर्फ छोड़ना है, बाकी सब निकालना है। तो ये मेरा मिल गया लंबाई। गला को छोड़ के तो बचा क्या लगाना है, निशान। फिटिंग वाली निशान लगाएंगे, शेप वाली हिप का निशान लगाएंगे और ये कांखी का निशान लगाएंगे। ये सब बचा है तो ये सब चीज़ मैं कर लूँगी। तो ये हिप का निशान है, सेम इस पे रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पहले होगा उसको हम नीचे से बराबर कर लेंगे और साइड से कटिंग करते हुए मैं आऊँगी बराबर का। मैं कटिंग करके ये कपड़ा निकाल ली। अब क्या बचा, यहाँ पे गला और कांखी निकालना। तो यहाँ पे मैं कांखी निकाल लूँगी। जैसे इसमें मैं कटिंग की हूँ, निशान क्या लगाना है, यहाँ पे फिटिंग वाली कट निशान लगा लेते हैं इसमें भी। अब इसमें क्या करना है, हमको गला कम लगाना है, हिप का पहले मैं लगा लेती हूँ। तो हिप वाली कट यहाँ पे है ताकि दोनों सेम हो जाए एक ही साथ। तो ये मैं कर ली। अब क्या करना है, इसका गला अलग निकालना है ना। तो शोल्डर का निकालेंगे। शोल्डर चाहे तो आप ना भी सकते थे और चाहे तो हम निशान भी लगा सकते हैं। तो शोल्डर का हम निशान लगा लेते हैं और पीछे हमको 2 इंच का ही गला रखना है, क्योंकि कुर्ती में जैसा आजकल आ रहा है वैसे सेम रहेगा, रेडीमेड जैसा। तो ये 2 इंच का निशान हो गया और इसको हम कट कर लेंगे। तो स्ट्रेट पैंट और कुर्ती का कटिंग आप लोगों को कैसा लगा, इसका वीडियो मैं आप लोग को बना के जरूर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग को हम दिखाएंगे क्या, बाजू कटिंग। ये तो मेरा दोनों हो गया। अब देखेंगे बाजू निकला या नहीं निकला। अब देखिए, ये पीछे वाला पला में साइड से कटिंग की हूँ तो इतना कपड़ा निकला, और फ्रंट का मैं कटिंग की थी 2 भाग करके। कपड़ा तो मेरा ज़्यादा निकला था लेकिन 2 साइड 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया था, क्योंकि हम बीच से निकाल दिए थे। ये साइड से निकाले इसलिए ज़्यादा बचा। तो आप लोग कभी भी डिजाइन अगर बीच में दिया होगा आगे वाला भाग में, तो आप आगे वाला का अलग कटिंग कीजिए और पीछे वाला का अलग कटिंग कीजिए, तो आप लोग को अच्छा निकल जाएगा कपड़ा। अब इसमें हमको
बाजू कटिंग करना है। तो बाजू कटिंग करना है और लंबाई देखना है। तो बाजू की लंबाई में कितना देखना है हमको? बाजू की लंबाई हो गया 17 इंच का बनाना है। 17 इंच का लंबाई बनाएंगे। तो 17 इंच लंबाई तो ये मेरा मिल रहा है। अगर इधर से मैं देख रही हूँ तो नहीं मिलेगा, इधर से नहीं मिलेगा तो मोड़ी चौड़ा वाला जो लगाते हैं ना वो लगा के हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि काकी में कपड़ा चाहिए। देखिए 15 हो रहा है, 2-3 इंच हम मोड़ी अलग से लगाएंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे, नहीं काकी में मेरा कपड़ा आ जाए ये मायने रखता है। उसके बाद आगे हमको ज्वाइंट करना है तो मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर लूँगी। अब इसमें भी शेप होता है, तो कैसे इसका शेप निकालेंगे काकी का? ये हम लंबाई नाप लिए, तो मान लीजिए 15 है, तो यहाँ कितना जाएगा? 13 या 12.5, यानी डाउन तो करेंगे ही। यहाँ से ऐसे गोल का शेप देते हैं। ये काकी का शेप हो गया। यहाँ से इस तरह निशान लगा लेंगे। तो ये मेरा बाजू कटिंग हो गया। बाजू का भी वीडियो में कटिंग अलग से मैं डाली हूँ, फिर भी मैं वीडियो के साथ दिखा देती हूँ कि ताकि आप लोग देखिए दुबेरा और अच्छे से सीख पाए। वीडियो अगर एक बार में नहीं सीख पाए और नहीं देख पाए, अगर समझ नहीं आए तो कमेंट से तो ज़रूर पूछें। और आप इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ में 2 बार क्लिक करके जरूर आप लोग देखें। तो देखिए ये जो भाग निकल रहा है ना, इसी का हम बॉर्डर डाल देंगे। कैसे बॉर्डर डालेंगे? इतना मोटा करके यहाँ पे हम अटैच कर देंगे, तो ये बाजू की लंबाई बढ़ जाएगा। इसलिए मैं ये कपड़ा को, इस कपड़े को इस बाजू के साथ मैं रख देती हूँ ताकि इसको हम ज्वाइंट करके बना सकें। तो ये मेरा हो गया कटिंग। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।